हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करने वाले हैं और इस 3.1 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं और बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आपको अगर अच्छे ढंग से करना है देन इससे पहले जो इसकी हमने थ्योरीज बताई हुई है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको पहले नहीं देखे हो देन देख लो, और देख लियो तो बहुत बढ़िया। और देखे हो तो नोट्स बनाया कि नहीं बनाया? अगर नोट्स तुमने नहीं बनाया देन बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, क्योंकि जब तक तुम नोट्स नहीं बनाओगे देन तुम्हें रिवीजन करने के लिए फिर से वीडियोस देखनी पड़ेंगी या फिर तुम रिवाइज नहीं करोगे और चीजों को भूल जाओगे। इसीलिए क्या करना है ना कि नोट्स को बनाते हुए चलना है। चलो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जितने सारे ए से लेकर करके आई तक के नंबर्स दिए हुए हैं और इनमें सभी के फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलो सबसे पहला हम सॉल्यूशन ए नंबर का कर लेते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें फैक्टर्स ऑफ 24 अगर निकालना है तो 24 कौन कौन से नंबर से कट रहा है, जो जो नंबर से ये डिविजिबल हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे इसका फैक्टर है। तो डिवाइड कौन कौन से नंबर से होगा? तो ये एग्जैक्टली 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा क्या? यस, 3 से भी होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना है, ऐसे कर करके लिखना है फैक्टर्स ऑफ 24, ऐसे करके लिखना है फैक्टर्स ऑफ 24। जो 24 के फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? आर। ठीक है, अब कौन कौन से होंगे? 24 किससे किससे डिवाइड होगा? 24 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो सब नंबर डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा क्या? एग्जैक्टली 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं 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 5 से तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 8 से डिवाइड होगा और फिर 12 से डिवाइड होगा एंड 24 से तो होना ही होना है, इन 24 से तो होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलो यहाँ पे बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर में आपको ये कह रहा है कि 15 का फैक्टर्स निकालो। तो अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखेंगे, आप लिखते रहना। हम यहाँ पे बस 15 का एरो दे करके इसके जो जो फैक्टर्स हैं उसको लिख डालते हैं। 1 तो सबका फैक्टर होता है, ये 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, 3 के बाद ये 4 से नहीं 5 से कट रहा है, तो डायरेक्ट उसके बाद 15 से ये कटेगा। ठीक है, अच्छा देखो इसको सोचने का बहुत अच्छा सा तरीका भी है। जैसे कि 1 से लेकर के 4 तक गए तो अब देखो 4 6 जा 24, फिर 3 से कितना में मल्टीप्लाई करोगे? 8 में, तो 8 आपको ऐसे ही सोचने में आ जाएगा। 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे? तो 12, तो 12 भी फैक्टर होगा। 1 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 24, तो 24 भी फैक्टर होगा। यानी कि आधा तुम सोच लो और आधा आगे का कहानी तुमको आइडिया लगा कर करके हो जाएगा। देखो 21 का जैसे मेरे को निकालना है ना, तो 21 में सबसे पहले 1 से तो डिविजिबल है, 2 से तो है नहीं, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 7 जा 21। अच्छा 3 के बाद 4 से 5 से 6 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 7 जा 21, 3 का कहानी खत्म। तो 1 से यहाँ पे 21 में ही मल्टीप्लाई करेंगे देन 21 आएगा। इसका मतलब 21 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। तो जिससे जिससे कटने वाला है ना फाइनली उन सारे को लिख दो, उसका फैक्टर हो जाएगा। डी में क्या बोल रखा है? 27, तो 27 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से नहीं, 3 से, 4 5 6 7 8 9, यस डायरेक्टली 9 से और 27 से, बस इतनी सारी से कटेंगे और बाकी किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, ई नंबर में क्या बोल रखा है? ई में 12, और इस 12 को बताना है कि 12 का फैक्टर कौन कौन सा है। तो देखो ध्यान से देखना, ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से नहीं, 6 से भी डिविजिबल है, उसके बाद 12 से भी डिविजिबल है। तो एग्जैक्टली तुम्हें इतने सारे फैक्टर्स निकल हैं। कितने सारे? 2 2 4 2 6 फैक्टर्स निकल करके आ चुके हैं। अब यहाँ पे एफ नंबर में है 20, 20 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो 20 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? तो ये 1 2 3 नहीं, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से और 20 से। एग्जैक्टली इतने सारे इसके फैक्टर्स हो गए। ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखना है कि यहाँ पे जी में कौन कौन सा डिविजिबल है, कौन कौन से नंबर से ये 18 डिविजिबल है। तो सोचो बच्चों 18 किससे डिविजिबल है? तो 1 से तो सब कटता है, ये भी कट जाएगा, ये क्यों ना कटेगा? 1 के बाद ये 2 से, 3 से, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से, यस 3 6 जा 18, तो 2 9 जा 18, तो 9 से भी कटेगा। 1 18 जा 18, 18 से भी कटेगा। ठीक है, उसी तरीके से जी के बाद एच ले लो। एच में यहाँ पे देखो ये 23 है,
23 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है, तो ये 1 और 23, इसके अलावा किसी से भी ये नहीं करता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है ना वो केवल और केवल 1 से और इटसेल्फ से ये डिविजिबल होता है। अब सर प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर तुमको नहीं पता है, वेट करो, वेट, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगी वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की आने वाली है, इसलिए स्किप मत करना। अगर तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो देन सब्सक्राइब कर करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, क्योंकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि तुमने बेल नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस करके रखा होगा। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, वो भी अगले वाले प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का वीडियोस देख लेगा। चलो ठीक है, कॉपरेट करना चाहिए, कॉपरेटिव नेचर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके फ्रेंड कहीं अच्छे जगह से पढ़ लेंगे देन उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, तुम तो अच्छे जगह से पढ़ ही रहे हो भाई, तुम्हें क्या टेंशन है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एच के बाद आई, आई को देखो, आई में क्या है ना कि 36 है और इस 36 का फैक्टर निकालना है। 1 से डिविजिबल, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा क्या, देखो ये 1 2 सर कैसे आप जान जाते हैं कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके बारे में भी आगे डिटेल से बताने वाले हैं। पर मुझे लगता है कि तुम 5 क्लास तक तो इतना जानते ही होगे कि कौन 2 से डिविजिबल है, कौन 5 से डिविजिबल है, ये सारी बातें आनी। तो तुम देख लो ना कि टेबल में आता है कि नहीं, 1 के टेबल में आता है, आता है, 2 के टेबल में आता है, आता है, अभी बस इतना ही देखो। 3 के टेबल में आता है, यस सर 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अच्छा 4 के टेबल में नहीं सर, हाँ 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 हाँ, 4 के टेबल में तो आता है, आता है, आता है ठीक है, 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में आ जाता है, ठीक है, और 7 8 9, 9 के टेबल में भी सर आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 9 हो गया, 10, 10 में ढूंढो, 11 ढूंढो, 12 ढूंढो, हाँ हाँ एग्जैक्टली 12 में भी आता है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना बेटा, ध्यान दोगे तो 12 के बाद आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 18 कर लेंगे, 18 के बाद कौन सा होगा, 36 हो जाएगा। तो इतने सारे तुम्हें फैक्टर्स इसके निकल करके आ गए, 1 से 2 3 4 6 9 12 18 और 36, और भी कोई बचा क्या, और भी इसमें कोई बच गया क्या जिससे ये डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है एग्जैक्टली बस इतने ही सारे हैं, अब इसके अलावा कोई भी नहीं है, अब इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये डिविजिबल है। तो ये हो गया आई नंबर, पूरा का पूरा तुम्हारा फैक्टर होगा, ये पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सेकंड नंबर में बोला राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल लिखने हैं, किसके मल्टीपल लिखने हैं बेटा, तो ए नंबर में 5 के मल्टीपल लिखने हैं, तो आप ऐसे लिख लेना फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे ऐसे करके लिख दो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, एग्जैक्टली ये हो गया 5 मल्टीपल किसके, तो 5 के। अच्छा बी नंबर में आप ये कहानी पहली लाइन वाली लिख लेना। अब 8 का मल्टीपल देखना है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, एग्जैक्टली ये हो जाएगा फर्स्ट 5 मल्टीपल, पहला शुरुआत से, बीच में कोई नहीं लिखना है। जैसे कोई बच्चा यहाँ से शुरू कर देगा 40, उसके बाद लिख देगा 48, उसके बाद लिख देगा 56, नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको ऑलवेज शुरू करना है यहाँ शुरुआत से, ठीक है। ये तो 4 ही हुए ना, हमें 5 लिखने थे ना, तो चलो हमने 5 कर दिया। उसके बाद सी नंबर में देखो, सी में हमें 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, एग्जैक्टली यहाँ पे 5 मल्टीपल्स हो गए। तो ये हो गया 2 नंबर का सोल्यूशन। 3 नंबर में ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 केवल और केवल 5, कॉलम 1 में 5 ऑप्शन है, कॉलम 2 में बेटा 6 ऑप्शंस है। अब एक कोई ना कोई बच जाएगा, अब तुम्हें मैच करना है, तो मैच करने के लिए यहाँ पे देखो 35 जो है वो एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ 8, 8 के टेबल में 35 आता है क्या, नहीं आता है। 7 के टेबल में आता है क्या 35, एग्जैक्टली आता है। तो तुम क्या करोगे, 7 5 जा 35, तो ये जो 35 है ना वो मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 7 का। इट मीन्स तुम्हें क्या पता चला कि फर्स्ट नंबर का तुम क्या लिख डालोगे बेटा, बी लिख डालोगे, ठीक है। अब सेकंड नंबर का चलो देख लेते हैं, 15, 15 क्या है, 8 का मल्टीपल है, 8 के टेबल में आता है, नहीं।
ये 15 7 के टेबल छोड़ ही दो इसको, ये 15 70 के मल्टीपल में आता है। और शेट 70 तो बहुत बड़ा हो गया सर, 70 के मल्टीपल में तो अगला मल्टीपल 70 का 140 होगा, ये तो क्या छोटू सा लल्लू पल्लू सा 15 है, ये तो होने ही नहीं वाला सी नंबर। अच्छा, फैक्टर ऑफ 30 यानी 30 क्या 15 से कटता है? यस सर, ये तो बढ़िया बात है कि 15 से 30 कट जाता है, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि ये जो 15 है वो 30 का फैक्टर है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 2 का कौन सा हो जाएगा? तो 2 का डी नंबर ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे 3 नंबर में जरा सोचना, 16 को देखो, मल्टीपल ऑफ 8, 8 के टेबल में 16 आता है, यस सर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, 16 यानी 3 का ए हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब 4 नंबर हम लोग देखेंगे, 4 में यहाँ पे ध्यान देना कि 20, ये क्या, अब इन दोनों को छोड़ दो, 70 के मल्टीपल में है भाई, बहुत छोटा है, ठीक है। फैक्टर ऑफ 50, 50 क्या 20 से कटता है? तो नहीं। फैक्टर ऑफ 20, तो यहाँ पे 20 का फैक्टर है 20, यस सर, 20 का फैक्टर तो 20 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 20 का फैक्टर 20, यानी कि कोई भी नंबर अपना फैक्टर खुद भी होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर का हो जाएगा बेटा ऑप्शन एफ, ठीक है। अब यहाँ पे 5th नंबर ले लो, 5th में क्या है 25, कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं? सी और डी। 70 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता है, फैक्टर ऑफ 50, यस 50 से 50 ये 25 से कटने वाला है, इसीलिए 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम 5 का बोलेंगे ए। कौन एक रह गया? ये सी वाले भाई साहब अकेला रह गए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको दे कर करके थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि लास्ट में बच्चे क्या करते हैं ना कि अरे ये लास्ट में बचा और इधर भी लास्ट में बचा, इसको मैच कर दो। अब लास्ट में दो दो बचे, अब दो में से किस में करोगे? करते रहो भाई। तो ये रहा तुम्हारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन, बहुत आसान था जो तुमने समझ पे लिया है, ठीक है। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, 9 का मल्टीपल्स बताना है, कहां तक? तो 100 तक बताना है। इसका मतलब क्या हो गया कि 9 का मल्टीपल्स, आप पढ़ते चले जाओ 9 का टेबल। तो देखो इसका सॉल्यूशन जो होगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, आप उसका पूरा का पूरा टेबल लिख दो। चलो मैं टेबल लिख रहा हूं। देखो हम ये पूरा का पूरा टेबल लिख रहे हैं, ठीक है। और इसको टेबल को लिखते लिखते हम लोग 90 तक पहुंचे, ये सब के सब इसके मल्टीपल्स हैं। और ये जो इसके मल्टीपल है ना बेटा, तो ये तो अप टू 100, 100 तक, तो 9 और ऐड कर दो तो ये 99 हो गया। अच्छा 9 और ऐड कर दो तो ये 108 हो गया। नहीं 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 नहीं, 108 तक नहीं जाना बेटा, तुम्हें क्या करना है ना कि एग्जैक्टली 100 तक ही रहना है। तो बस मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 एग्जैक्टली ये हो जाएगा। तो अगर तुमको लिखना है ना तो बड़े प्रेम से तुम ऐसे कर करके लिख सकते हो। हम क्या करते हैं ना कि इसको थोड़ा सा नीचे खिसका करके लेके चले आते हैं, यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे आपको बातें लिख देते हैं। मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 आर, वो कौन कौन से होंगे? तो एग्जैक्टली ये सभी के सभी हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में टोटल आपके ये 4 क्वेश्चंस थे और इन 4 क्वेश्चंस का हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर और दूसरा पढ़ेंगे कॉम्पोजिट नंबर। और प्राइम और कॉम्पोजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइम और कॉम्पोजिट ना जानोगे तो 7 8 9 10 हर जगह तुम्हें दिक्कतें आएंगी। तो आप हमारे साथ बने रहो, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।